जितने भी हमारे ग्रुप डिस्कशंस होते हैं वो हमेशा करंट अफेयर्स के अराउंड होते हैं या फिर सोशल इश्यूज़ के अराउंड होते हैं। ग्रुप डिस्कशन में वो सिर्फ आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स को नहीं असेस करते, बल्कि वो आपकी लिसनिंग स्किल्स, स्पीकिंग स्किल्स, आप कैसे दूसरे इंसान को रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, ये सब चीज़ों का असेसमेंट होता है। सबसे जो इम्पॉर्टेंट रोल होता है वो होता है इनिशिएटर का। हमेशा याद रखिए कि क्योंकि आप कॉलेज एडमिशन के लिए जा रहे हैं तो उनके जो टॉपिक्स होंगे वो थोड़ा सा उसी से ही रिलेटेड होंगे। आपने जिस तरीके से उस इंटरव्यू रूम में एंटर किया और जिस तरीके से आपने अपनी सीट ली, वही आपका कॉन्फिडेंस लेवल बता देता है। इंटरव्यूअर्स बॉडी लैंग्वेज, अपना इंट्रोडक्शन देते वक्त हमेशा अपनी थोड़ी सी इंटरेस्ट और विजन लाइफ का ज़रूर बोलिए। आंसर हमेशा टू द पॉइंट बोलिए। जब आप आंसर करें तो आप सबकी तरफ नज़र घुमा के आंसर करें, क्योंकि क्वेश्चन तो एक ही पूछेगा लेकिन आंसर तो आपका सभी सुन रहे हैं। तो जहां आपका आई कांटेक्ट करके अगर आप आंसर करते हैं उससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल झलकता है। नमस्कार, आज के कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं पूर्णिमा शर्मा। कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन का प्रोसेस शुरू हो गया और बहुत सारे ऐसे कोर्सेज हैं जहां आपको इन कोर्सेज में, कुछ खास कोर्सेज में एडमिशन लेने के लिए इंटरव्यू और ग्रुप डिस्कशन से गुजरना पड़ता है। कैसे इन ग्रुप डिस्कशन और इंटरव्यूज़ के लिए तैयारी करें, क्या ऑब्जेक्टिव होता है इन ग्रुप डिस्कशन का और इंटरव्यू का कोर्सेज में एडमिशन लेने के लिए, इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ बेहद खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद हैं काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट मीनू अरोड़ा जी। बहुत बहुत स्वागत है मीनू जी आपका हमारे कार्यक्रम में। नमस्कार। तो सबसे पहले हम मीनू जी आपसे जानने की कोशिश करेंगे कि जब हम कुछ खास कोर्सेज ऐसे होते हैं जिसमें आपको ग्रुप डिस्कशन से या फिर इंटरव्यू से गुजरना पड़ता है, तो ऑब्जेक्टिव क्या होता है इन ग्रुप डिस्कशन का और इंटरव्यू का? देखिए, ग्रुप डिस्कशन का हमें सबसे पहले ये चीज़ ध्यान में रखना चाहिए दैट ग्रुप डिस्कशन इज़ नॉट अ डिबेट। जी, सी इट इज़ बेसिकली ग्रुप डिस्कशन इज़ कंडक्टेड टू सी कि आप अपने एक ग्रुप में आप अपने व्यूज़ को कैसे प्रेजेंट करते हैं, आप दूसरों को कैसे सुनते हैं और आपको उस टॉपिक के बारे में कितनी नॉलेज है। जी, तो अब क्या ये बेसिक ज़रूरत होती है कि आपको अवेयरनेस होनी चाहिए आसपास क्या हो रहा है या करंट अफेयर्स है, क्योंकि कोई भी टॉपिक ऐसा हो सकता है जो आपको ग्रुप डिस्कशन के लिए दे दिया जाए और हो सकता है आपको उसके बारे में जानकारी हो या ना हो, तो किस तरह से सब्जेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयारी करनी चाहिए? देखिए, मोस्टली जितने भी हमारे ग्रुप डिस्कशंस होते हैं वो हमेशा करंट अफेयर्स के अराउंड होते हैं या फिर सोशल इश्यूज़ के अराउंड होते हैं। जी, तो उसके लिए बिल्कुल डेफिनेटली बच्चों को पहले से थोड़ा सा पढ़ के जाना चाहिए और उसका बेस्ट तरीका यह है कि आप रोज़ का जो न्यूज़पेपर है वो देखिए, एडिटोरियल्स पढ़िए, तो यू विल कम टू नो दैट आजकल कौन से सोशल इश्यूज़ के ऊपर ज़्यादा डिस्कशन चल रहा है और उसके साथ साथ उन सोशल इश्यूज़ के ऊपर आपके अपने क्या व्यूज़ हैं, आप उनको भी साथ साथ अपनी प्रिपरेशन करते रहिए। जी, और साथ ही प्रैक्टिस की कितनी इम्पोर्टेंस है इसकी तैयारी के लिए? प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि उससे आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है ग्रुप डिस्कशन का, वो आपको पता चलती हैं। अब प्रैक्टिस में कई बार ऐसा होता है कि हो सकता है कि आपको वो ग्रुप अवेलेबल ना हो जिस ग्रुप में आप पार्टिसिपेट करके अपनी स्किल्स को प्रैक्टिस कर पाएँ, बट एटलीस्ट इवन इफ़ यू डेवलप अ हैबिट ऑफ डिस्कसिंग that with anyone, maybe some adult in the family or maybe your friend, where they are also giving their views, so that way you will be able to learn that what kind of verbal and non-verbal behavior you should be using during group discussion. जी, साथ ही क्या टाइम मैनेज कैसे करना चाहिए? अगर आप बोलना शुरू कर रहे हैं तो ये ना हो आप बहुत लंबा बोलते चले जाएं और दूसरे को मौका ही ना मिले, तो किन इस तरह की बातों का ध्यान रखना चाहिए कि आपके मार्क्स ग्रुप डिस्कशन में आपकी स्कोरिंग अच्छी हो? देखिए, ग्रुप डिस्कशन में वो सिर्फ आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स को नहीं असेस करते, बल्कि वो आपकी लिसनिंग स्किल्स, स्पीकिंग स्किल्स, आप कैसे दूसरे इंसान को रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, ये सब चीज़ों का असेसमेंट होता है। तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगी कि ग्रुप डिस्कशन में एक डिफरेंट टाइप के रोल्स होते हैं जो और डिफरेंट टाइप के पोजीशंस होती हैं जो कि असेसर जो है वो आपको देखता है कि आप उस पर कैसे काम कर रहे हैं। तो सबसे जो इम्पॉर्टेंट रोल होता है वो होता है इनिशिएटर का। जो इनिशिएटर होता है वो ग्रुप डिस्कशन में जो सबसे पहले
जो ग्रुप डिस्कशन को स्टार्ट करता है उसे हम इनिशिएटर का रोल बोलते हैं। और इनिशिएटर का रोल अगर आप लेना चाहते हैं तो उसका मेन की पॉइंट ये होता है कि जो भी आपका टॉपिक ग्रुप डिस्कशन के लिए दिया गया है, आप उसके ऊपर पहले उनके जो कीवर्ड्स हैं उनको आप एक्सप्लेन करना शुरू करिए और एक प्लेटफॉर्म बनाइए जिसके ऊपर बाकी का ग्रुप डिस्कशन जो है वो स्टार्ट किया जाएगा। लेकिन इस चीज़ के लिए हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि आप इनिशिएटर का रोल तभी लें जब आप उस टॉपिक के बारे में आपकी नॉलेज अच्छी है और आप कॉन्फिडेंट हैं कि आप कुछ उस टॉपिक के बारे में बोल सकते हैं। और दूसरे जो रोल्स हैं ग्रुप डिस्कशन में, जैसे लीडर का रोल होता है, मोटिवेटर का रोल होता है, तो वो रोल भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वो पूरे ग्रुप डिस्कशन को आपको कहाँ पर किसी और को मोटिवेट करना है बोलने के लिए और पूरी टॉक को कैसे मॉडरेट करना है ताकि जो टॉक है वो एक ही डायरेक्शन में चले और कहीं डिस्ट्रैक्शन ना हो, वो रोल भी बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। जी, साथ ही बॉडी लैंग्वेज की क्या इंपॉर्टेंस है ग्रुप डिस्कशन में, वो भी देखा जाता है और इंटरव्यू में भी खास तौर पर। बिल्कुल, बॉडी लैंग्वेज में आप जब भी देखेंगे ग्रुप डिस्कशंस जब होती हैं तो वो आपको सर्कल में या सेमी सर्कल में बिठाते हैं जी। और उसका मेन ऑब्जेक्टिव ये होता है ताकि वो आपका जो बॉडी लैंग्वेज है वो भी जजमेंट आपकी कर पाएँ। तो आप जो चीज़ आप बोल रहे हैं, आपका जो वर्बल और नॉन वर्बल बिहेवियर है वो आपका एक ही डायरेक्शन में होना चाहिए, कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए। आप कोशिश कर रहे हैं कि आप कॉन्फिडेंटली बोलें, लेकिन आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है वो कुछ और कह रही है, या फिर आप बहुत ही हम्बल होने की कोशिश कर रहे हैं बट आपकी जो फेशियल एक्सप्रेशंस हैं वो बहुत ही स्टर्न लुक दे रहे हैं तो और रिजिड लुक दे रहे हैं, तो वो उस चीज़ के नेगेटिव पॉइंट हो जाते हैं जी। तो इसीलिए अगर आप किसी से कोई और अगर बोल रहा है और आप उससे डिसएग्री कर रहे हैं तो आपका वो डिसएग्रीमेंट जो है वो कभी भी आपके फेस पे नहीं आना चाहिए। सो देयर इज़ अ वे टू डिसएग्री ऑल्सो। You can always say that I think I don't agree with my friend here, and I think we should agree to disagree. So because it's very very important to respect the other person's viewpoint. जी, तो जिस तरह हमने बात की लीडरशिप स्किल है, टीम वर्क है, इनकी भी बहुत इंपॉर्टेंस होती है जिस तरह आप बता रही हैं। देखिए, ग्रुप डिस्कशन को हम कभी भी टीम वर्क से हमें कंफ्यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो टीम वर्क है उसमें वो देखते हैं कि आप एज अ ग्रुप आप कैसे काम कर रहे हैं एक कॉमन कंसेंसस के लिए। जी। जो ग्रुप डिस्कशन होता है दैट ऑब्जेक्टिव इज नॉट टू रीच अ कॉमन कंसेंसस, बट द ऑब्जेक्टिव इज टू मेंटेन योर इंडिविजुअलिटी while maintaining the consensus in the group. तो अगर आप बहुत जल्दी दूसरों की बात से इन्फ्लुएंस हो कि आप अपनी बात अगर चेंज कर लेते हैं तो उससे पता चलता है कि आप ज़्यादा असर्टिव नहीं हैं। बट एट द सेम टाइम इफ़ यू आर वेरी रिजिड एंड यू आर ट्राइंग टू प्रूव योर पॉइंट with lot of aggressiveness, that is also not counted as a positive point. So always remember that in group discussion you should always respond and not react. जी, तो कॉन्फिडेंस लेवल को भी देखा जाता है इसमें। तो जिस तरह आप कह रही हैं कि आपको अगर आपका एग्री भी नहीं कर रहे आप किसी और से, लेकिन आप पोलाइटली उसको, आपका एक तरीका होना चाहिए डिसएग्री करने का, तो कॉन्फिडेंस लेवल को किस तरह से असेस किया जाता है ग्रुप डिस्कशन के दौरान? देखिए, कॉन्फिडेंस लेवल को एक तो वो देखते हैं कि आप कितनी कॉन्फिडेंस से अपनी कंटेंट को, अपनी नॉलेज को आप प्रेजेंट कर रहे हैं, तो आपकी जो टोन ऑफ वॉइस है, तो पिच ऑफ टोन है, वो कैसी है। दूसरी चीज़, आप बोलने के साथ साथ क्या आप सुन भी रहे हैं दूसरे को या नहीं, और उसको डिमॉन्स्ट्रेट करने का सबसे बेस्ट तरीका ये होता है कि व्हेनेवर यू आर पुटिंग योर पॉइंट फॉरवर्ड, ऑलवेज रेफर बैक टू व्हाट द अदर स्पीकर्स हैव ऑलरेडी सेड। दैट फॉर एग्जांपल, अदरवाइज you are always wearing a tag, everyone is wearing a tag name. So either you can refer the other person by name, or you can simply say that as my friend presented this view, I think I will disagree on certain lines. तो उससे पता चलता है कि आपने दूसरों का व्यू पॉइंट भी बड़े एम्पैथेटिकली सुना, विद ड्यू रिस्पेक्ट, और इसी से ही आपका कॉन्फिडेंस भी झलकता है, क्योंकि जब आप दूसरे का पॉइंट सुनते हैं और उसके साथ फिर अपने पॉइंट को रिलेट करके बोलते हैं तो उससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल अपने आप झलकता है। जी, साथ ही इससे पहले कि हम इंटरव्यू पर चर्चा करें, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आप जो हमारे दर्शक हैं, जो व्यूअर्स हैं, उनको क्या टिप्स देना चाहेंगी जो अपनी कॉलेज यूनिवर्सिटी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं ग्रुप डिस्कशन के लिए? देखिए, ग्रुप डिस्कशन में ये हमेशा याद रखिए कि क्योंकि आप कॉलेज एडमिशन के लिए जा रहे हैं
तो उनके जो टॉपिक्स होंगे वो थोड़ा सा उसी से ही रिलेटेड होंगे। आपको वो बहुत ज़्यादा पॉलिटिसाइज्ड टॉपिक्स कभी भी नहीं देंगे। मैक्सिमम वो आपके व्यूज़ मानेंगे। एंड ऑलवेज रिमेंबर दैट इट इज़ नॉट अ डिबेट विच यू शुड विन और लूज़, यू नो, इट डजंट मेक अ डिफरेंस वेदर यू विन और लूज़। दे आर बेसिकली असेसिंग योर स्किल्स ऑफ पार्टिसिपेटिंग इन अ ग्रुप डिस्कशन। तो उसको एक पर्सनल ऑब्जेक्टिव ना बना लें कि मेरा पॉइंट ग्रुप ने सुना या नहीं सुना, मैंने ठीक पॉइंट बोला या नहीं बोला। दैट इज़ नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ ग्रुप डिस्कशन। सो ऑलवेज रिमेंबर दैट you need to work on your soft skills and you need to demonstrate your soft skills when you are participating in group discussion. जी, you need to demonstrate your soft skills while you are participating in a group discussion. तो अब इंटरव्यू पर चर्चा कर लेते हैं। इंटरव्यू में जब आप सबसे पहले क्या नोटिस किया जाता है? अब इंटरव्यू में जब जा रहे हैं तो आपका बॉडी लैंग्वेज, आपकी ड्रेसिंग सेंस कैसी है, आपके लुक्स कैसे हैं, ये भी बहुत मायने रखता है कि आप कितना टाइडी होकर आए हैं और कितना नीट एंड क्लीन आपकी ड्रेसिंग सेंस है। देखिए, सबसे पहले हमें ये समझना ज़रूरी है व्हाट इज़ एन इंटरव्यू। जी, इंटरव्यू इज़ अ कॉन्वर्जेशन विद अ पर्पस, right? And the purpose is that they want to see whether you are the best fit student for the university or not. As you are looking for the best fit university, they are also looking for the best fit student. तो इंटरव्यू के लिए जैसे ही आप एंटर करते हैं इंटरव्यू रूम में, 50% ऑफ डिसीजंस आर मेड देयर एंड देन ओनली। क्योंकि आपने जिस तरीके से उस इंटरव्यू रूम में एंटर किया और जिस तरीके से आपने अपनी सीट ली, वही आपका कॉन्फिडेंस लेवल बता देता है। तो जब भी आप एंटर करें इंटरव्यू रूम में, तो आप जो है, आपकी जो वॉक है वो बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए। कहीं पे भी क्लमजीनेस नहीं होना चाहिए। एंड एज सून एज यू एंटर, यू जस्ट सी, लुक एट ऑल द इंटरव्यूअर्स हु आर सिटिंग देयर एंड जस्ट विश देम whether good morning, good afternoon, whatever is the time. And then although it is very much understood कि वहाँ अगर कोई चेयर पड़ी है तो आपको बैठना है, but there is no harm in asking me I sit, and of course the answer will be yes. And then as soon as you sit, keep your back straight and just look at everyone and wait for the question to be asked. जी, जब आपका इसमें इंट्रोड्यूस कैसे किया जाए, ये बहुत स्टूडेंट्स के मन में सवाल होता है कि जब उनसे बोला जाता है इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, तो कैसे वो इस सवाल का जवाब दें? देखिए, इंट्रोडक्शन में जैसा कि आपने पहले कहा था कि ड्रेसिंग सेंस उनका बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो एक तो हमें ये पता होना चाहिए कि हम किस चीज़ के इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं। फॉर एग्जांपल, इफ़ यू आर गोइंग फॉर द इंटरव्यू फॉर अ कोर्स इन हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट और BBA और MBA, then it is very important that you are formally dressed up. Now once you are formally dressed up, you should introduce yourself formally. ओके, एंड मेनी अ टाइम्स आई हैव सीन स्टूडेंट्स कि वो अपना नाम बोलते हैं और ये बताते हैं कि मैंने यहाँ से स्कूलिंग किया, और वहाँ पर चुप हो जाते हैं। सो दैट इज़ द वेरी बेसिक इंफॉर्मेशन विच दे ऑलरेडी हैव इन देयर लिस्ट। यू नो, दे ऑलरेडी हैव देयर योर CV और योर एप्लीकेशन राइट इन फ्रंट ऑफ देम। उन्हें आपका नाम मालूम है, बट येस, इंट्रोडक्शन शुड स्टार्ट विद द नेम, देन ऑफ कोर्स वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम, and then you say something about your vision of life, your interest. And at the same time you should also keep on observing the interviewer's body language. तो आपको उनकी बॉडी लैंग्वेज देखकर कभी पता लग जाएगा कि शायद वो एक नेक्स्ट क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं और वो चाह रहे हैं कि आप वहाँ पर स्टॉप हो जाएं। बट अपना इंट्रोडक्शन देते वक्त हमेशा अपनी थोड़ी सी इंटरेस्ट और विजन लाइफ का ज़रूर बोलें। जी, और किन खास बातों का ध्यान रखना चाहिए जब आप इंटरव्यू के लिए अपेयर हो रहे हैं? देखिए, कई बार हम इतने ज़्यादा प्री ऑक्यूपाइड होते हैं क्वेश्चंस के साथ कि हम जैसे ही एंटर करेंगे तो हमें ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो हमारा ध्यान जो होता है वो कई बार क्वेश्चन पे नहीं होता, जो हमने क्वेश्चन सोचे हुए थे हमारा उन पे ध्यान होता है। तो वाइल लिसनिंग, एक्चुअली वी आर नॉट लिसनिंग, वी स्टार्ट इवैल्यूएटिंग। अभी क्वेश्चन कंप्लीट भी नहीं होता और आप आंसर सोचना शुरू कर देते हैं, तो उससे क्या होता है कि आप क्वेश्चन का जो इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है वो आप मिस आउट कर सकते हैं। और जहां आपने मिस आउट किया, इसका मतलब आपका आंसर्स थोड़ा सा टेंजेंट चला जाएगा और वहां से पता चलेगा कि यू आर नॉट अवेयर ऑफ द प्रेजेंट मोमेंट। सो द प्रेजेंस ऑफ माइंड इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, and listening to the question so that you can answer it correctly is very very important. So while listening, always listen reflectively. When I say reflectively, अगर आपको क्वेश्चन नहीं भी समझ आया, you always have the liberty to ask again. आप हमेशा पूछ सकते हैं कि क्या आप ये पूछना चाह रहे हैं, और उसके बाद आप अपना आंसर बोलिए, और आंसर हमेशा टू द पॉइंट बोलिए। मान लीजिए कि उन्होंने आपसे पूछा कि आपका जो स्कूल का एक्सपीरियंस है वो कैसा रहा, और आपने उस एक्सपीरियंस के साथ साथ कुछ और भी कहना शुरू कर दिया कि मैं स्कूल के बाद ये करना चाहता हूँ, वो करना चाहता हूँ, दैट इज़ नॉट एंटरटेन्ड। सो ऑलवेज आंसर
to the point question so that the next question can be asked. जी, तो अब चलते चलते आखिर में आप हमारे जो दर्शक हैं, व्यूअर्स हैं, उनको क्या टिप्स देना चाहेंगी कि किस तरह से बेहतरीन परफॉर्मेंस रहे उनकी इंटरव्यू में? देखिए, सबसे पहले कि जब आप कोई भी चीज़ आंसर कर रहे हैं, डोंट ट्राई टू ओवर शो, ओवरडू मत करिए कुछ भी. जस्ट बी ऑनेस्ट विथ व्हाट यू थिंक एंड डोंट बी सो इवैल्यूएटिव ऑफ योर सेल्फ. कई बार हम उसी समय अपने आप को भी इवैल्यूएट करना शुरू कर देते हैं कि मैं ठीक बोल रहा हूँ या नहीं बोल रहा हूँ. जस्ट हैव कॉन्फिडेंस दैट येस आई एम स्पीकिंग राइटली. Take care of your verbal and non-verbal behavior. Your back should be straight when you're answering. जब आप आंसर, कोई भी एक जने ने क्वेश्चन पूछा तो आप, लेकिन जब आप आंसर करें तो आप सबकी तरफ नज़र घुमा के आंसर करें, क्योंकि क्वेश्चन तो एक ही पूछेगा लेकिन आंसर तो आपका सभी सुन रहे हैं. तो जहाँ आपका आई कांटेक्ट करके अगर आप आंसर करते हैं, उससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल झलकता है. और टुवर्ड्स द एंड, अगर इंटरव्यू के एंड में अगर मान लीजिए आपसे ये पूछा जाए कि डू यू हैव एनी क्वेश्चंस, देन नेवर से नो. You should always ask question, maybe one question, because that shows that you are very much interested in the university or college. And especially जब आप कॉलेज और यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए आप इंटरव्यू प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आप उस कॉलेज और कोर्स के बारे में अच्छे से सर्च करके जाएं, ताकि इंटरव्यूअर्स को ये पता लगे कि आप कितने ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं उनकी यूनिवर्सिटी में, कितने पैशनेट हैं. देन दे आर मोर लाइकली टू टेक यू. जी, तो जब उस कोर्स में आप इंटरव्यू के लिए जाएं तो उसके यूनिवर्सिटी के बारे में, उस कोर्स के बारे में, उस कॉलेज के बारे में अच्छे से पढ़ के जाएं, अच्छे से जानकारी लेके जाएं. और सवाल पूछना बुरा नहीं है, सवाल ज़रूर पूछिए. जैसा कि मीनू अरोड़ा जी ने कहा कि सवाल पूछने से लगेगा कि आपका इंटरेस्ट है उस सब्जेक्ट में, उस यूनिवर्सिटी में, उस कोर्स में. बहुत बहुत शुक्रिया मीनू अरोड़ा जी हमसे बात करने के लिए और हमारे व्यूअर्स को इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए. थैंक यू.